अगेन आई वेलकम यू ऑल। आई एम पार्थ प्रताप, योर मेंटोर। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ बेटा। हमने इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा पर बेस्ड थे। हम बहुत ही अच्छे एक प्लेटफॉर्म में, शिक्षा प्लस प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं बेटा, जहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है फॉर टू डिस्कस योर टॉपिक, टू डिस्कस योर डाउट्स। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तो शिक्षा प्लस के साथ जुड़े रहे। मैं आपका होस्ट, मैं आपका गाइड पार्थ प्रताप। आगे हम लोग अपना जो हमने लास्ट टॉपिक जो अपना खत्म किया था, वहीं से हम लोग बिगिन करेंगे, वहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपने न्यू टॉपिक पे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। हमने लास्ट टॉपिक पे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोटिस्ट हो सकते हैं। आज वहीं से हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अमीबा। अब एक एक करके हम लोग, जितने हमने अमीबा प्रोटिस्ट को डिस्कस किया था, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबको फिर से डिस्कस करना शुरू कर देंगे। दैट इज जनरल पॉइंट हमने अमीबा के बारे में लिया ही था। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख भी रहा होगा। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा की बात करें तो हम लोग क्या क्या दिख रहा है, इसके पास फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट आर नोन एज इट्स स्यूडोपोडियम। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इसके पास बेटा। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ये बहुत हेल्पफुल होता है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होगा जो कि इसको बेसिकली एनर्जी देगा। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर इनका क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। इनके पास क्या होगा बेटा? फूड वैक्यूल। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? जब ये स्यूडोपोडिया बना रहा था बेटा, तो स्यूडोपोडिया बनाने के बाद ये फूड को कंज्यूम करता है। जैसे ही फूड को कंज्यूम करता है, ऑल ऑफ द सडन इसके पास बन जाता है फूड वैक्यूल बन जाता है। ये फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स आते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है? इसको बाहर निकाल देता है बॉडी से। अब हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म जो कि इसके ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म में आपको दिख रहा होगा, डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा पूरे इसके साइटोप्लाज्म में। उसको हमने बोल दिया इसका एंडोप्लाज्म, मतलब इसका साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? एक तरह से एंडोप्लाज्म है। इसके पास क्या है? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो कि आउटर है, एंडोप्लाज्म मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ आउटर स्ट्रक्चर जो है, जो कि क्लियर साइटोप्लाज्म आपको बाहर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा इसके मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद क्या है? इसके पास सेल मेम्ब्रेन इसकी क्या है आपको दिख रही है, जो कि इसकी आउटर कवरिंग होगी। उसके बाद क्या होगा? मूवमेंट कैसे करेगा? मूवमेंट ये अमीबा जैसे ही करेगा। तो क्या क्या है? स्यूडोपोडिया है बेटा, जो कि एक तरह से फॉल्स फीट है। इसके पास क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा, जो कि बहुत सारे फंक्शन के साथ आता है। फूड वैक्यूल होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन करवाएगा, फूड का काम करवाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बेटा क्या करवाएगा हमारे पास? बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन करवाएगा। न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या होगा? इसका डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके पास मूवमेंट के लिए क्या है? स्यूडोपोडिया बनता रहेगा, जो कि इसको अमीबॉइडल मूवमेंट करता चला जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन है इसके पास। सेल मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर साइटोप्लाज्म, जिसको हमने एंडोप्लाज्म बोल दिया ग्रेनुलर, और बाहर का जो क्लियर साइटोप्लाज्म है उसको एक्टोसाइटोप्लाज्म बोल दिया। ठीक है। अमीबा प्रोटियस क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि ऐसा फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हमने अमीबा प्रोटियस बोल दिया। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है अमीबा के लिए, बट जो बाकी स्ट्रक्चर्स मेंशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इरेगुलर शेप है। ठीक है। कैप्चर करने के लिए फूड को मूव करता है आगे की तरफ यूजिंग स्यूडोपोडिया। बार बार ये वर्ड आ रहा है, स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीड। पाया कहाँ पे जाएगा बेटा? हैबिटेट क्या है अमीबा का? जो हैबिटेट है बेटा वो बेसिकली होता है एक्वेटिक वाटर में। कहाँ पर होता है? एक्वेटिक हैबिटेट पे होता है, मतलब पानी जहां पे होगा आपको वही मिलेगा। ड्राई एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो आपको एक्वेटिक में मिलेगा। बेसिकली फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और मॉइस्ट सॉइल में। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स मतलब जहां पे नॉर्मल फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी होगा, खारा पानी नहीं, नॉर्मल पानी होना चाहिए। और मॉइस्ट प्लेसेस मतलब जहां पे थोड़ा सा नमी होगी, यहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अमीबा की रिप्रोडक्शन की बात करें, हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं बाइनरी फ्यूजन। तो एक्चुअली बाइनरी फ्यूजन होता कैसे, ये इसमें क्लियरली दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेज में क्या हमारे पास है? पेरेंट अमीबा है। ये पेरेंट अमीबा क्या हो रहा है? इसका जो न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है पहले से, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन होगा, फिर से क्या होगा? ऐसे साइटोप्लाज्म जो है ऐसे कंस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा? दो बन जाएगा। ऐसा ही हमने पीछे भी देखा था, पिछले टॉपिक में बाइनरी फ्यूजन कैसे हो रहा है बैक्टीरिया में, और वही चीजें अमीबा में भी देखने के लिए मिल रही है। तो बेटा बाइनरी फ्यूजन कहीं पर भी आए, सब जगह आपको पता होना चाहिए कि इसके कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए। कौन कौन से? पहला क्या है? इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन। दूसरा क्या है हमारे पास बेटा? इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने के लिए मिल जाएगा। पाया कहां पे जाएगा? फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। अमीबा को फिर से डिस्कस करते हैं। एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, काफी छोटा होगा, और टेम्परेरी फिंगर लाइक पोजीशन से मूव करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट। ये इसके स्ट्रक्चर हो गया। और रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो रिप्रोडक्शन क्या? विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, सॉरी। अब अमीबा क्या है? रिप्रोड्यूस करेगा बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में देख लिया है, बाइनरी का मतलब होता है बेटा टू, डिवीजन इनटू टू। बाइनरी फिजन क्या कराएगा? डिवीजन इनटू टू।
दो में डिवाइड करने क्या कहलाता है बेटा हमारे पास बाइनरी फिजन कहलाता है। बाइनरी फिजन में वो कैसा होता है, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई। अभी हमने पीछे देखा था न्यूक्लियस क्या है, ये जो न्यूक्लियस है यही न्यूक्लियस क्या है, दो में डिवाइड होगा, मतलब ऐसे बैठने डिवीजन के स्टेज में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद देन साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होगा, दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरा स्टेप साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तीसरा स्टेप टू डॉटर अमीबा आर फॉर्म, टू डॉटर अमीबा क्या हो जाएंगे हमारे पास, बन जाएंगी। दिस यूजुअली अकर्स अंडर द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब जब अमीबा पानी में है, वहां पे उसको खाना मिल रहा है और जो उसका मॉइस्चर वाला एनवायरमेंट है वो भी है, मतलब पानी भी है और क्या है उसके पास साथ ही साथ खाना भी है। तो खाना और पानी जब दोनों चीजें उसके पास होंगी, दिस इज नोन एज फेवरेबल कंडीशन अमीबा की। लेकिन अगर ये कंडीशन बदल जाए, जैसे जिस तालाब पर अमीबा पाया जा रहा है, अगर वो उस तालाब में पानी कमी हो जाए, मतलब वो तालाब सूख जाए या कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या होगा, फूड खत्म हो जाए तो क्या होगा, वो अनफेवरेबल कंडीशन कहलाएगी। तो क्या लिखा है कि दे यूजुअली प्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब ये न्यूक्लियस का डिवीजन होना, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, फिर दो डॉटर अमीबा बनना, ये नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल जो होती है। लेकिन अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो वहां पर फिर ये दूसरे तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अमीबिक सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। वन अमीबा डिवाइड्स इनटू टू अमीबा बाय बाइनरी फिजन, ये हमने देखे लिया है। उसके बाद एंटा अमीबा, जैसा अमीबा होता है बेटा वैसा ही एंटा अमीबा है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी यूनिसेलुलर है, वो पैरासिटिक नहीं था, ये पैरासिटिक होगा। पैरासिटिक प्रोटोजोआ मतलब जो दूसरों पर जाकर के इन्फेक्ट करेगा। कहां पे लिव करता है बेटा, लिव्स इन द इंटेस्टाइन, लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और अदर एनिमल्स क्या है, इंटेस्टाइन में रहेगा, और ये क्या करेगा, ओवरऑल हम लोग को नुकसान ही पहुंचाएगा। हमने क्या देखा था बेटा, इंटामीबा हिस्टोल्टिका एक ऐसा मेंबर था जो कि डिसेंट्री करवा रहा था, क्या करवा रहा था बेटा, डिसेंट्री करवा रहा था, जिसको हम लोग बोले थे अमीबिक डिसेंट्री करवा रहा था। कैरेक्टर्स क्या है कि इसके क्या क्या है इसके पास, ये यूनिसेलुलर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल सी बात है, इरेगुलर शेप है, सारे अमीबा इरेगुलर शेप ही होते हैं, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, सारे अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही मूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिव्स इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन पाया जाएगा, मतलब क्या है, पैरासिटिक है, या हमारे गट में तो है, आ तो गया, खाना वहां से पा रहा है, साथ ही साथ क्या करेगा, नुकसान भी पहुंचा देगा। उसके बाद कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, क्या करवा देगा बेटा, ये अमीबिक डिसेंट्री करवा देगा, अमीबियासिस करवा देगा, आगे चल के हम लोग को दिक्कत ही होगी। दिस इज कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री, जिसमें लूज मोशन होना, म्यूकस आना स्टूल के साथ, ठीक है, ब्लड वगैरह भी आ सकता है कई बार। हैबिटेट फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन गट में पाया जाएगा, और स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सपोज करिए आपने कोई बाहर का खाना खाया, या बाहर आप कहीं पर वाटर आपने ओपन वाटर कंज्यूम किया, उसमें क्या था, उसमें जो है इसके लार्वा, उसके स्पोर्स थे, क्या थे, छोटे छोटे स्पोर्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, जो कि आ गए थे इसमें क्या बोलते हैं, खाने में, और वो खाना हमने गलती से क्या किया, कंज्यूम कर लिया अनजाने में। अब वो जाएगा तो हमारे पेट में एसिड को बाईपास करेगा, बाईपास करके स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, वहां से बाईपास करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर क्या करता है बेटा, ये डिवाइड करेगा, ग्रो होगा, मैच्योर होगा, फिर जाकर के सिम्टम्स और दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो इंटामीबा क्या है, एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, एक तरह से अमीबा का ही मेंबर है, अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स में आते हैं। नेक्स्ट दैट इज यूग्लिना। व्हाट इज यूग्लिना, ये बेटा डिटेल में आपको पढ़ना है। यूग्लिना जो है यूग्लिनोइड्स के मेंबर है, ठीक है, ये यही जो है बहुत ही खास बनाता है हमारी किसको, किंगडम प्रोटिस्टा को। इसको हम लोग कई बार कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास प्लांट्स लाइक और एनिमल्स लाइक दोनों फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसके पास प्लांट्स लाइक और एनिमल्स लाइक दोनों फीचर होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिंग लिंक। इट इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक ऑफ एन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। देखिए बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बना कर रखा है यूग्लिना का। देखिए कितना ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है इसमें, क्या क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो क्या है इसके पास बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वन इज द न्यूक्लियस। क्या है बेटा यहाँ पे, ये जो है ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा, उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूक्लियस के बाद अगर आप इसके आउटर मेम्ब्रेन की, आउटर कवरिंग की स्टडी करो, बाहर के स्ट्रक्चर की देखो, तो ये जो है ये बनी होती है पेलिकल की। किसकी बनी होती है बेटा, पेलिकल। पेलिकल जो कि इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, क्या बनाता है बेटा, फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है पेलिकल, जो कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ वही एंडोप्लाज्म ग्रेन्युलर होगा, और जो एक्टोप्लाज्म होगा बाहर वाला क्लियर होगा। अंदर की तरफ मतलब ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ क्या होगा, एकदम स्मूथ इसका साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इनमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर देगा एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। साइटोसोम नाम का इनके पास स्ट्रक्चर होगा, जो कि वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनकी बॉडी में भर भर के, या एक दो तीन आपको मिल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ईआर होगा, जो कि ईआर क्या करेगा बेटा, ये क्या करवाता है हमारे पास,
राइबोसोम्स वगैरह इसके पास आते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस और लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा, मतलब जिसकी मेम्ब्रेन है उसको बनवाने में हेल्प कर सकता है ईआर। उसके बाद क्या होता है, पायरेनॉइड्स बॉडी होती है जो कि स्टार्च स्टोर करते हैं। पायरेनॉइड्स क्या होता है बेटा, स्टार्च स्टोरिंग बॉडी होती है, जो भी इनके अंदर ग्लूकोज खाना होता है उसको क्या है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, पायरेनॉइड बॉडी बोलते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स भी भर भर के देखने के मिल रहे हैं। देखिए बहुत सारे डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं। उन्हीं की बात क्या है, फोटो रिसेप्टर्स है। फोटो रिसेप्टर्स क्या होता है बेटा, जो कि क्या करते हैं, बेसिकली करते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटो रिसेप्टर्स मतलब सनलाइट जब आएगी तो उसको ट्रैप कर करके कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, फोटो रिसेप्टर का काम है। स्टिग्मा क्या है, इनके पास एक आई स्पॉट है जो कि अलग से इनका दिखता रहेगा। रिजर्वायर है जहां से क्या होगा, फ्लैजेला पॉकेट निकलना शुरू होगा। रिजर्वायर मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा यू शेप जहां से इनका फ्लैजेला निकलना शुरू होगा। फ्लैजिला की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैजिलम जो है इनके पास क्या है, हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। फिर अगेन हम लोग के पास क्या जाता है, साइटोस्टोम आ जाता है। देखिए एक साइटोस्टोम नीचे देखा था, एक साइटोस्टोम ऊपर हम लोग को मिल गया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन हम लोगों ने देखा था। और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन आगे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस इनके पास है, उसके बाद इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, साइटोस्टोम्स भी है जो कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। आई स्पॉट इनके पास है, रिजर्वायर है जहां से फ्लैजिला निकल रहा है। फोटो रिसेप्टर्स होगा ताकि सनलाइट को ट्रैप करके क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके, हमारे पास काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। क्या होगा हमारे पास, पायरेनॉइड्स बॉडी होगी जो कि क्या करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा। उसके अलावा भी हमको कुछ चीजें याद रखनी है बेटा, सारी नहीं, क्या याद रखनी है हमको, इसके बारे में न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग को पेलिकल के बारे में पता होना चाहिए, क्या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी ये ईआर होता है, और इनके पास पायरेनॉइड्स होते हैं। बस इतना याद रहेगा तो भी मोर देन हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा जो कि सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद क्या करेगा, उससे फोटोसिंथेसिस कर लेगा क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है बेटा, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा बेटा केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। शोज बोथ प्लांट और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए मैंने बोला था बेटा कि ये जो है प्लांट और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। क्या है बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इसके पास एनिमल और प्लांट लाइक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद मूव्स विद फ्लैजुलम, बड़ा सा फ्लैजुला आपको दिख ही रहा है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। स्पेशल फीचर्स, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया बेटा, जो कि हम लोग पिछले ही क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। दैट इज मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये ऑटो भी होगा और हेट्रो भी होगा। ये क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और जब भी इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या कर सकता है, एज ए हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी बिहेव कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं क्या है इसका फंक्शन। इसके सारे पार्ट्स का करके डिटेल में फंक्शन दिया हुआ है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैजुलम मतलब बेटा वही जो फ्लैजुला है, वही उसी को फ्लैजुलम बोल देते हैं। हेल्प्स इन मूवमेंट, फ्लैजुला हमेशा मूवमेंट करवाएगा, कहीं भी फ्लैजुला का फंक्शन आए आप बेटा आंख मूंद करके उसमें मेंशन कर देना मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो यही करवाता है ये। पेलिकल की बात करें तो फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट, पीछे हमने डायग्राम में देखा था पेलिकल क्या है, आउटर मोस्ट फ्लेक्सिबल कवरिंग है जो कि इसको शेप देगी और इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि बेटा वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस, तो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। उसके बाद आई स्पॉट स्टिग्मा, ये लाइट को डिटेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट को यही डिटेक्ट करता है, तब जाकर के इसमें क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, आगे चल के काम करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो भी एक्सेस वाटर होगा, ठीक है, जो भी इसके अंदर एक्सेस वाटर होगा उसको क्या कर देगा, ये स्टोर करके रखेगा, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहां देखा था बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेंटर के पास है, न्यूक्लियस के पास क्या है, यहाँ पे कहीं पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था, जो कि बेसिकली आप कहीं बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, आप कहीं भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना सकते हो, जो कि क्या है बेसिकली हमारे पास क्या करवाता है, एक्सेस वाटर को स्टोर करता है। उसके बाद हमने देखा था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या ग्रेन्युलर हो सकता है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है, कंटेन करेगा सारे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। साइटोप्लाज्म में सब कुछ फ्लोटी होता है, आपको पता ही है। रिजर्वायर क्या क्या है इसके पास, एरिया फ्रॉम वेयर फ्लैजुलम अराइजेस, ये रिजर्वायर कौन सा एरिया है जहां से क्या है फ्लैजुला अराइज होगा, पीछे अभी हमने देखा था ना बेटा, ये रिजर्वायर ये वाला हिस्सा है जहां से क्या हो रहा है, फ्लैजुला निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वायर। अब ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए, डिस्कस कर लिए, हम लोग अगली स्लाइड पे मूव करते देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग को डिटेल में डिस्कस करनी है, दैट इज आवर प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने बताया था कि क्या है, मलेरिया करवाता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पूरी साइकिल बहुत डिटेल में लिखी हुई है, इसको देख के घबराना नहीं है कि ये सब क्या आ गए, इतना ज्यादा ऐसे क्या बन गए, तो समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, बहुत ईजी डायग्राम है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। आप समझिए जो हम बोल रहे हैं इसको देखिए बस। होता क्या है, प्लाज्मोडियम एक ऐसा कह सकते हो प्रोटोजोआ है, कह सकते हो कि ऐसा मेंबर है प्रोटिस्ट का जो कि मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मलेरिया। जैसे ही फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो हम लोग को बाइट करती है, कौन बाइट करता है बेटा? एनोफिलीज मस्कीटो, वो भी फीमेल, मेल नहीं बाइट करते। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जैसे ही बेटा बाइट करेगा, बाइट करते ही क्या होगा, उसके सलाइवरी ग्लैंड में, उसके सलाइवा में मस्कीटो के ये प्लाज्मोडियम स्टोर होगा। ये प्लाज्मोडियम उसके सलाइवा से निकल करके हमारे ब्लड में आ जाएगा। ये ब्लड सक कर रहा है, हमारे ब्लड में क्या आ गया, उसका प्लाज्मोडियम आ गया, जो कि मलेरिया करता है। वो प्लाज्मोडियम अपने इन्फेक्टिव स्टेज में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोजोइट्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स। मच्छर ने काटा, फीमेल एनोफिलीज ने, प्लाज्मोडियम निकल करके आ गया हमारे ब्लड में। ब्लड में जो हमारे पास प्लाज्मोडियम आ गया, वो अब स्पोरोजोइट कहलाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज में कहलाएगा। वो स्पोरोजोइट हमारे आरबीसी से होते हुए, ब्लड से होते हुए क्या होगा, हमारे लीवर में जाएगा। कहां पर जाएगा बेटा? लीवर में जाएगा। लीवर में जाकर के वो फिर मेच्योर होगा धीरे धीरे। मेच्योर होने के बाद क्या होगा, लीवर की सेल्स को वो बस्ट आउट करेगा, बाहर आएगा, और आरबीसी से फिर से वो क्या करेगा, बस्ट करेगा, टूटेगा। मतलब ब्लड से गया लीवर में, ब्लड सेल्स को तोड़ा, आरबीसी वहां लीवर में गया, लीवर मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद फिर से ब्लड में आएगा, आरबीसी में, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स में आकर क्या करेगा, फिर से रेड ब्लड सेल्स को हमारा तोड़ना शुरू कर देगा, उनको रप्चर करेगा। जब ये रेड ब्लड सेल्स को तोड़ेगा बेटा, तो हीमोग्लोबिन होता है उसमें, वहां से एक केमिकल रिलीज होगा। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोजॉइन क्या रिलीज होगा बेटा? एक हीमोजॉइन नाम का केमिकल रिलीज करेगा आरबीसी को तोड़ करके, जिससे फिर हम लोग को बुखार और ठंडी लगना शुरू हो जाएगी। एकदम बहुत तेज ठंडी लगेगी, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, बहुत तेज से गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, आप एकदम से कंबल वगैरह ओढ़ लोगे, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, बहुत तेज से गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये गर्मी, चिल और फीवर, इनका क्या होगा, साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये प्लाज्मोडियम जो है, अब ये जो स्पोरोजोइट है, ये हमारे ब्लड में आ चुका है। ब्लड में आकर के क्या कर रहा है, हमारे आरबीसी को तोड़ रहा है, और आरबीसी को तोड़ करके हीमोजॉइन रिलीज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हम लोग को सिम्टम्स आना मलेरिया के शुरू हो जाएंगे। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको डिटेक्ट करेगा, सारे सिम्टम्स सुनेगा, टेस्ट लिखेगा मलेरिया का, और मलेरिया का टेस्ट लिखने के बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो फिर आपको एंटी मलेरियल मेडिसिन मिलेगी, जिससे क्या होगा, आपका जो फीवर होगा, मलेरियल फीवर होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखने के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं क्या है, प्लाज्मोडियम जो है एक पैरासिटिक प्रोटोजोवन है, ये हमने डिस्कस किया। नॉन मोटाइल इन एडल्ट स्टेज, खुद से नहीं मूव कर सकता, ब्लड के अंदर आता है तभी ये मूव करता रहता है। कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। यहाँ पे डायग्राम है, ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आया, इसके सलाइवा में क्या है, हमारे पास प्लाज्मोडियम स्टोर्ड है। ये प्लाज्मोडियम क्या है, हमारे ब्लड में आएगा, हिपैटोसाइट्स बेटा लीवर की सेल्स बोलते हैं। ये जहां पे इसने कट किया, कट करने के बाद ये आपको दिख रहा है, ये सारे जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस के स्पोरोजोइट्स कहलाते हैं, ये हमारे ब्लड में आता है। ब्लड से वो लीवर में जाएगा, लीवर की सेल्स को बोलते हैं बेटा हिपैटोसाइट्स। लीवर की सेल्स में क्या होगा, अंदर जाकर के मतलब लीवर की सेल्स को डैमेज करेगा, वहां पे मैच्योर होगा, देखिए हिपैटोसाइट्स ऐसे हो जाएंगे। वहां पे क्या करेगा, एक्सो एथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएगा। मतलब एक्सो एथ्रोसाइटिक मतलब क्या होता है बेटा, आरबीसी के बाहर। अब जब लीवर से निकलेगा, तो लीवर के सेल से बाहर निकल करके फट जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो कहलाएगा मीरोजोइट्स। क्या कहलाएंगे बेटा? लीवर की सेल्स को तोड़ने के बाद ये मीरोजोइट्स कहलाएंगे, जो कि सीजोन्ट स्टेज कहलाएगा। जैसे ही प्लास्टिक से देखते हैं, फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया, हमारे पास स्पोरोजोइट्स आया, स्पोरोजोइट्स लीवर में गया, लीवर में जाकर के इसने अपनी पूरी साइकिल चलाई, साइकिल चलाने के बाद ये इस स्टेज को लोग क्या बोलेंगे, सीजोइंट स्टेज। सीजोइंट स्टेज में क्या होगा, अब ये क्या करेगा, लीवर की सेल्स को तोड़ेगा, और बाहर जो आएगा, गया स्पोरोजोइट्स, मैच्योर हुआ अंदर, सीजोइंट स्टेज कहलाया, और बाहर क्या निकलेगा, मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइट्स फिर से आप हमारे पास किस में आ जाएंगे, ब्लड सेल्स में आ जाएंगे, आरबीसीज में, और कहलाएंगे ट्रोफोजोइट्स। क्या कहलाएंगे बेटा? अब ये ट्रोफोजोइट्स कहलाएंगे। ये ट्रोफोजोइट्स आरबीसीज में आएंगे, आरबीसीज में आकर क्या करेंगे, पूरी एक ऐसे साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाने के बाद क्या करेंगे, ये गैमीट्स बनाएंगे, इसमें मेल फीमेल गैमीट बनता है, मतलब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट बनाएगा हमारे आरबीसी में। एर्थ्रोसिटिक साइकिल में देखो यहाँ पे ये एर्थ्रोसिटिक सीजोइंट है, आगे चल के क्या करेगा, आरबीसी को तोड़ेगा, आरबीसी को तोड़ेगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा तो माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट, मतलब एक फीमेल और एक मेल बनाएगा। फिर ये अगले आरबीसी को जाके इफेक्ट करेंगे, और जैसे ही कोई मस्कीटो ने बाइट किया, क्या किया, दूसरी किसी मस्कीटो ने, फीमेल मस्कीटो ने बाइट किया, तो उसके अंदर फिर से चला जाएगा। शुरुआत कहां से हुआ था, मस्कीटो से, मस्कीटो ने बाइट किया, तो हमारे पास क्या है बेटा, स्पोरोजोइट्स आया। स्पोरोजोइट्स हमारे लीवर में जाकर के, लीवर में इसने सीजोइंट स्टेज कहलाया, लीवर को तोड़ करके बाहर आया तो मीरोजोइट स्टेज कहलाया। मीरोजोइट स्टेज जब ब्लड में जाएगी, हमारे आरबीसी में फिर से जाएगी, तो कहलाएगी ट्रोफोजोइट स्टेज। ये ट्रोफोजोइट स्टेज आगे चल के आरबीसी को तोड़ेगा, और इसमें दो तरह के गैमीट्स बनाएगा, एक माइक्रो एक मेगा। माइक्रो बेटा बोलते हैं मेल वाले को, और मेगा बोलते हैं फीमेल वाले को। अब ये गैमीट्स क्या है, फिर से जाकर के हमारे आरबीसी में आ जाएंगे, यही इनकी ट्रोफोजोइट स्टेज कहलाएगी। मतलब
जब मीरोजॉइट स्टेज आया, इसमें गैमेट्स वगैरह बना, अब ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रोफोजॉइट्स कहलाएगा। ट्रोफोजॉइट स्टेज में क्या होगा, ये जा करके जैसे ही मस्कीटो फिर से फीड करेगा बेटा, तो मस्कीटो के फीड करने के बाद वो वाला ब्लड विथ गैमीट मस्कीटो के अंदर चला जाएगा। जैसे ही मस्कीटो के अंदर जाएगा, फीमेल मस्कीटो के अंदर, तो अब क्या होगा, यहां से दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। ह्यूमंस के अंदर कहानी खत्म, अब मस्कीटो के अंदर एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। कैसे चलेगी, मस्कीटो के गट में पहुंचेगा, गट में ये गेमेटोसाइट्स है, गट की सेल से मेच्योर होगा, गट की सेल से मेच्योर होकर क्या होगा, गट की सेल्स को रप्चर करके, तोड़ करके, ठीक है, और तोड़ने के बाद क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, ये आपको दिख रहा है, ये दोनों मेल फीमेल गेमेटोसाइट्स है, ये इसके अंदर क्या होंगे, मेच्योर होंगे। मेच्योर होने के बाद क्या होगा, प्रॉपर्ली फॉर्मेशन करेंगे ऊकाइनेट्स का, जिसको बोलते हैं गैमीट। अब बाद में क्या करेगा, फिर से स्पोरोजाइट्स बना लेगा। देखिए स्पोरोजाइट से शुरू हुआ था, पूरे बॉडी में हमारे चला, चलने के बाद आरबीसीज में आया, आरबीसीज में गैमीट बना, गैमीट बनने के बाद वो मस्कीटो के अंदर आया, मस्कीटो के गट में, मस्कीटो का पेट दिख रहा है यहाँ पे, उसके अंदर क्या है, ये सारी सेल चल रही है। ये वाला सिंबल बेटा फीमेल का है, सॉरी मेल का है, ये वाला सिंबल बेटा फीमेल का है। जब मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, रिप्रोडक्शन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा। इनके गट से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इंजेस्टेड गैमेटोसाइट डिफरेंशिएट एंड फ्यूज। फ्यूज होने के बाद क्या होगा बेटा, oocytes डेवलपमेंट, oocyte का डेवलपमेंट होगा। oocyte डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, स्पोरोजाइट फॉर्मेशन, बाद में स्पोरोजाइट बन जाएगा, और ये जा करके फिर से उसके सलाइवा में स्टोर हो जाएगा। दिख रहा है ना, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में फिर से जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और जब मस्कीटो फिर से किसी दूसरे आदमी को काटेगी, तो क्या हो जाएगा, उसको फिर से मलेरिया हो जाएगा। तो आपको इतना डिटेल में अगर कंफ्यूजन हो रही है समझने की, तो एक बार फिर से रिकैप लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। मलेरिया बेटा क्या है, एक डाइजेनेटिक होस्ट है। प्लाज्मोडियम क्या है, डाइजेनेटिक होस्ट है, उसको दो लोग चाहिए, एक मच्छर और एक इंसान। इंसान के अंदर जब एक इन्फेक्टेड एनोफिलीज मस्कीटो काटती है, तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में अंदर इंसर्ट कर देती है। हमारे बॉडी में जैसे ही प्लाज्मोडियम आता है, तो जाता है लीवर में, लीवर में जाकर के वो मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद क्या होता है, लीवर की सेल्स को डैमेज करता है, सीजोइंट स्टेज बोलते हैं उसको। वहां से जब वो निकलता है, तो मीरोजॉइट कहलाने लगते हैं मलेरिया के, जो प्लाज्मोडियम के पार्टिकल्स है, वो आकर के पूरे आरबीसी में हमारे साइकिल चलाते हैं। ट्रोफोजाइट स्टेज कहलाती है हमारी इस पे। और ये ट्रोफोजाइट स्टेज क्या होती है, अब इसमें क्या है, मेल फीमेल गैमीट बनकर के हमारे आरबीसी के अंदर तैर रहा है, आरबीसी के अंदर है। कोई जैसी दूसरी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो अगर हमको कट करती है, वो इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड है कोई मतलब नहीं है। अगर एनोफिलीज मस्कीटो ने कट किया, तो उसके बॉडी में फिर से जब वो ब्लड सक करेगी, ब्लड के साथ ये गैमीट भी उसके बॉडी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, उसके पेट में जाएगा, गट में। गट में जाकर के मेल फीमेल फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइजेशन होकर क्या होगा, फिर से वो प्लाज्मोडियम स्टेज बनना शुरू होगी, कह सकते हो स्पोरोजाइट स्टेज बनना शुरू होगी। स्पोरोजाइट स्टेज आकर के उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा में फिर स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बाद क्या होगा बेटा, कि बाद में जब वो दूसरे आदमी काटेगी, किसी दूसरे व्यक्ति काटेगी, तो क्या होगा, उसको फिर से मलेरिया हो जाएगा। ऐसे साइकिल मलेरिया चलती रहेगी, इसीलिए मलेरिया बहुत खतरनाक होता है। तो पहला होस्ट ह्यूमन है और दूसरा होस्ट मस्कीटो है, तो दो लोगों पर डिपेंड होता है। अगर मच्छर नहीं होगा या ह्यूमन नहीं होगा, तो साइकिल टूट जाएगी, मलेरिया खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। बेटा क्वेश्चन आया है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, तो क्या मेल एनोफिलीज मस्कीटो नहीं बाइट करते, बिल्कुल सही है, मेल एनोफिलीज मस्कीटो नहीं बाइट करते हैं, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है वो बेसिकली बाइट करती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग, दैट इज अवर डाई एटम्स। बेटा डाई एटम्स हो गए, ठीक है, हमारे पास जो गोल्डन एल्गी हो गए, क्राइसोफाइट्स मेंबर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे डाई एटम्स का देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को। जो डाई एटम्स होता है बेटा, वो सोप बॉक्स लाइक होता है। क्या होता है, सोप बॉक्स लाइक होता है। जैसे हमारे पास साबुन होता है, साबुनदानी होती है, उसमें नीचे की एक छोटी वाली जाली होती है, ऊपर एक बड़ी वाली जाली होती है, जो कि ऐसे आपस में पैक हो जाती है। वैसा ही स्ट्रक्चर है। अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बिना इसके आउटर स्ट्रक्चर के देख रहे हो, ओपन स्ट्रक्चर देख रहे हो। डाई एटम्स में इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डाई एटम्स के पास क्या है, एक सिलिका फ्रसल है। सिलिका फ्रसल मतलब जो इनकी सेल वॉल है, वो डबल मेम्ब्रेन होगी। इनके पास क्या होगा, सिलिका डिपॉजिट हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनके पास पोर्स होंगे, फ्रसल के बीच में जगह होगी, स्पेस होगा, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है। इसको हम लोग रेफ बोलेंगे, रेफी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पास गोल्गी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स होगा फूड रिजर्व के फॉर्म में, सेंट्रल वैक्यूल होगा, पायरेनॉइड्स होगा जो कि स्टार्च स्टोर करेगा, क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, न्यूक्लियस होगा जो कि न्यूक्लियोलस होगा जो कि राइबोसोम्स वगैरह फॉर्मेशन करेगा, और सेंट्रल न्यूक्लियस होगा जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या क्या, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा डाई एटम्स में, उसके बाद न्यूक्लियोलस होगा जो कि बेसिकली राइबोसोम्स वगैरह सिंथेसिस करवाएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएगा, ग्रीन कलर दिख भी रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पायरेनॉइड्स होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स होगा, इनके पास बाकी साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया जो कॉमन है, ये सारी चीजें होंगी। डाई एटम्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर डाई एटम्स हम लोग क्यों पढ़ाया जा रहा है, डाई एटम्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। डाई एटम्स बेटा खास इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोटिस्टा में, क्योंकि इनके पास जो है, जो इनकी सेल वॉल है, जो सिलिशियस फ्रसल लिखा हुआ है, इनके ऊपर क्या है, सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनको बना देता है, इनको स्पेसिफिक बनाता है। तो डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी दैट पॉजेज हार्ड, देखिएगा, दैट पॉजेज हार्ड सिलिशियस सेल वॉल कॉल्ड एज
फ्रसल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्यूल बोल देते हैं, या फ्रसल आप पढ़ सकते हो इसको। तो फ्रस्ट्यूल जो हमारे पास है ये क्या है, बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उसके ऊपर कवरिंग होती है, फ्रस्ट्यूल पढ़िए चाहे फ्रसल पढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि दिख ही रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करवाता है। उसके बाद सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, ऑब्वियस सी बात है, सिलिका की जब कवरिंग इतनी बात हुई तो सेल वॉल सिलिका की है ही इनकी। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स एट ओशियन, इन ओशियंस, मतलब क्या कर रहा है, ओशियंस में क्या है बेटा, ये प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छा खासा क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, फूड का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। मतलब जस्ट लाइक एल्गी, आप इनको एक कह सकते हो, मान के चल सकते हो। ये क्या करते हैं हमारे पास बेसिकली, जो है ये क्या करते हैं हमारे पास बेसिकली, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, जो खाना बनाए। तो ये ओशियंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर इनको जो है अदर ऑर्गेनिज्म खाते हैं, इसलिए क्या है, सोर्स ऑफ फूड भी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, फॉर्म डाइएटमीशियस अर्थ, कैसे बेटा बनाता है डाइएटमीशियस अर्थ, व्हाट इज डाइएटमीशियस अर्थ, या व्हाट आर डाइएटम्स। डाइएटम्स के ऊपर मैंने बताया था बेटा आपको पिछले टॉपिक में भी, कि इनके ऊपर क्या होता है, एक डिपोजिशन हो जाता है सिलिका का। किसका डिपोजिशन होता है बेटा, सिलिका का हो जाता है, सिलिकॉन का हो जाता है। वो सिलिका जो है क्या करता है बेसिकली, इनके ऊपर कवरिंग बना देता है, कवरिंग बनाकर क्या करता है, डाइएटमीशियस अर्थ बना देता है, पूरा एकदम कवर कर लेगा, जैसे लगेगा कि समुद्र के ऊपर ऐसे कोई जमीन बनी हुई, प्रॉपर मिट्टी का ऐसे दिखेगा, जिसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, ये इसका हमारे पास अलग अलग व्यू है हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लाइफ साइकिल देखिए, डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स लार्ज होगी, आगे चल के ओरिजिनल पेरेंटल सेल से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओरिजिनल पेरेंटल सेल से मतलब आगे चल के ये है, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस। लाइफ साइकिल की बात करें, सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, साइज रिस्टोरेशन कैसे होता है, वो ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सोस्पोर क्या होते हैं, इनमें सेक्सुअल स्टेज का तरह से फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फन फैक्ट क्या है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब जिनको हम लोग प्लांट्स मानते हैं कि ये तालाब के ऊपर हरे हरे से तैर रहे हैं, वो प्लांट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, उनमें से आधे ज्यादा मेंबर डाइएटम्स के भी होते हैं। आपने देखा होगा किसी पॉन्ड्स में हरे हरे छोटे छोटे एकदम से तैर होते हैं, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। प्रोड्यूस 25% अर्थ ऑक्सीजन। बताइए, अगर मान लीजिए कि 100 ml ऑक्सीजन पूरे दुनिया में है अर्थ में, तो उसमें से 25 ml ऑक्सीजन कौन बना रहा है, हमारे पास यही बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म डाइटमीशियस अर्थ, ये क्या है, डाइटमीशियस अर्थ बना रहे हैं, और ये इसका क्या है, एक रेडियल व्यू है, रेडियल डायग्राम है, कैसे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, तीली जैसे जैसे मोतियों जैसे कुछ लगा हो वैसा स्ट्रक्चर काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये उसका सिलिशियल फ्रस्ट्यूल है। ठीक है, एपीथीका मतलब जो बाहर तरफ है, हाइपोथीका मतलब जो अंदर तरफ नीचे वाला होगा, इनर वाल होगा। ठीक है, एपीवाल्व क्या होगा, एपीवाल्व बाहर की जो कवरिंग है वो हो गया, हाइपोवाल्व जैसे उसके अंदर वाली हो गई, तो बाहर कवरिंग अंदर कवरिंग, और रेडियल स्ट्री, रेडियल स्ट्री मतलब जो पतले 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 आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गर्डल बैंड है। तो ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये पॉइंट्स पता होने चाहिए डाइटम्स के बारे में, क्या क्या है, यूनिसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, सिलिका डिपॉजिट होता है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एल्गी स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन करता है, दिख रहा है ऐसे ही आपको, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो इतना पॉइंट दिख रहा है आपको एल्गीज पे जो ऐसे बैंड्स दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओशन से पाया जाएगा आपको, या फ्रेश वाटर में आपको, बेसिकली फ्रेश वाटर में आपको पाया जाएगा, जो क्या करता है, 20 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक 20 से डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4 बना लेगा। एल्गी स्पाइरोगाइरा का, स्पाइरोगाइरा इज अ फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब जो धागे जैसा होगा, फिलामेंट के जैसा होगा। ग्रीन एल्गी कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, डिचेस एंड शो मूविंग वाटर। ये स्लो मूविंग मतलब जो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होगा, स्टैग्नेंट वाटर में देखने के लिए मिल जाएगा, तो बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है वहाँ। फिलामेंटस मतलब क्या होता है बेटा, धागे जैसे, फिलामेंट जैसे, देखिए ये पूरा आपको फिलामेंट जैसे देखने के लिए मिला है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फिलामेंटस से ब्रांच हो सकता है। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी में। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर आपको पता ही है बेटा, जो ओशन का वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, नमकीन पानी इसको होता है, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पर मीठे पानी यदि तालाब में होगा, फ्रेश वाटर नदी झील में होगा, इन सब में क्या है बेसिकली मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होगा, रेड इनके पास होगा स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, जो आप ऐसे अंदर देख रहे हो ना, ये ऐसे 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 ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, ये वाले, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो बेटा, ये इनके अंदर क्या है, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट है। नेचुरली क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, सर्कुलर होता है, डबल मिरर, बट इसमें क्या है, इसमें जो है यही स्ट्रक्चर ऐसे हो गया है अभी भी वैसा ही, बट ये ऐसा अरेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फिर से आ गया बेटा फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये पूरा आपका क्या है, मान लेते हैं हम लोग एक स्पाइरोगाइरा है, और ये उसके क्या है, फ्रेगमेंट्स मान लेते हैं, ये 1 2 3, सपोज करिए 3 पार्ट में टूट गया, तो ये भी पूरा एक फ्रेगमेंट बना लेगा, बड़ा सा स्पाइरोगाइरा बना लेगा। ये बीच वाला पार्ट भी क्या करेगा, एक बड़ा सा स्पाइरोगाइरा बना लेगा, और लास्ट वाला पार्ट भी क्या करेगा, एक पूरा स्पाइरोगाइरा बना लेगा, मतलब 1 से 3 बन गया। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा कि फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स
एंड दीज ऑल फ्रेगमेंट्स आर नोन एज न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये आपका कैल्माइडोमोनास है, ठीक है। यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गी है, उसके साथ देखिए कंपेयर किया है स्पाइरोगायरा को, तो कैसा उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा इसमें स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, ये सारे नाम आपको याद नहीं रखना, आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स नाम याद रखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पता ही है आपको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, बाकी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर भी है, यूनिसिलेज सेल, ये भी आपको याद नहीं रखना, ठीक है। आपको साइटोप्लाज्म पता होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पता होने चाहिए, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल पता होना चाहिए, न्यूक्लियर स्ट्रैंड के बारे में पता होना चाहिए, और इसके पास पायरोनोइड, पायरोनोइड क्या होता है बेटा, फिर से आगे बार बार वही स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टोर स्टार्च, जो स्टार्च को स्टोर करेगा। वेजिटेटिव फिलामेंटल सेल क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्या है, लाइफ साइकिल है प्लॉन्टिंग, मतलब लाइफ साइकिल इनकी आधी होगी, प्लॉन्टिंग होगी। यहाँ पे जो है इसका दूसरा अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, देखिए नई नई यहाँ पे ब्रांचेस बन रही हैं, ये वाली मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए अभी ये तैयार है। क्या करेगा, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बीच से टूट टूट के क्या करेगा, बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अवर, कहां पे पाया जाएगा, हैबिटेट कहां पर है, ठीक है। सिंपल सा है, फ्रेश वाटर पॉन्ड से पाया जाएगा, स्लोइंग वाटर में अभी हमने देखा। इंपॉर्टेंट क्या है प्रोटिस्ट की, प्रोटिस्ट हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला तो ये भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, अभी हमने देखा था डायटम्स ने 25% ऑक्सीजन धरती का यही प्रोड्यूस कर रहे थे, 25% O2 ऑफ अर्थ, पूरे अर्थ का 25% यही प्रोड्यूस कर दे रहे थे, ठीक है। देखा था पीछे अभी जस्ट हमने, ये देखिए, ये देखिए अर्थ का 25% ऑक्सीजन जो है यही प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फूड फॉर एक्वेटिक चेन्स, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा था, तो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वहां पे लोग खा रहे थे उसको, जो भी नीचे के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म थे। डिकम्पोजिशन भी करता है, डिकम्पोजिशन मतलब क्या करता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजों को तोड़ता भी है। हार्मफुल क्या क्या है, डिजीज कॉजिंग, जैसे मलेरिया करता है, अमीबिक डिसेंट्री करता है, मलेरिया किससे हो रहा था, अभी हमने देखा था प्लाज्मोडियम से। अमीबिक डिसेंट्री किससे हो रहा था, अमीबिक इंटाविवा हिस्टोल्टिका से हो रहा था। स्लीपिंग सिकनेस हमने किसमें देखा था बेटा, पीछे वाली स्लाइड में, ट्राइपैनोसोमा से हो रहा था। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये आपको याद रखना है कि कौन किससे क्या डिजीज हो रही है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबिक डिसेंट्री, इंटाविवा हिस्टोल्टिका एंड स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा। एक स्लाइड, डेडिकेटेड स्लाइड हमने दिखाई थी बीच में, सेकंड लेक्चर में आप देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कहां पे क्या चीजें कॉज कर रहा है ये। नेक्स्ट इज आवर यूजफुलनेस ऑफ एल्गी, मतलब जो इसके अंदर एल्गी पाया जा रहा है, स्पाइरोगायरा पाया जा रहा है, उसका यूजफुल क्या है। भाई सिंपल सी बात हम लोगों को पता है कि जितने भी एल्गी दुनिया में होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वो क्या करते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेटिकली होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। तो पहला काम तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तीसरा ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कन्वर्ट करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी करते हैं। तो 3 पॉइंट एल्गी के बारे में आपको पता ही है। एल्गी होता क्या है, ग्रीन होता है, फिलामेंटस भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा, और जो नीचे के और अदर मेंबर्स होंगे जो हेटेरोट्रॉप्स होंगे उनको कंज्यूम कर सकते हैं, तो फूड का सोर्स भी बनेगा फिशेस के लिए पानी में। तो एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस थ्रू क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक बैलेंस, क्योंकि भाई अगर एटमॉस्फेरिक बैलेंस नहीं मेंटेन होगा तो फिर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, और फोटोसिंथेसिस होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन का लेवल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लिविंग बींग्स क्या है, लिविंग ही नहीं रह पाएंगे। बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, ये क्या है, एक्वेटिक फूड चेन इसी पर डिपेंडेंट है। अगर एल्गी खाना ना बनाए तो समुद्र वगैरह में, ओशन वगैरह में ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि यही जो है एक्वेटिक फूड चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। प्रोवाइड फूड टू फिशेज, जो फिशेज हार्बिवोर से जो खा रही है वो क्या कर रही है, अदर एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कर रहा है, फूड की तरह फूड का सोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सम एल्गी आर यूज्ड एज ह्यूमन फूड, बहुत सारे हैं, जैसे सीवीड और स्पाइरुलिना। बहुत सारी कंट्रीज है बेटा जो सीवीड कंज्यूम करती हैं, इनके बहुत सारे फायदे हैं, लाइक एंटी एजिंग होते हैं, गट फ्रेंडली होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं। तो सीवीड जो है, जिसको जंगली घास बोलते हैं या कह सकते हो कि समुद्री घास बोलते हैं, उसके बाद स्पाइरुलिना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिबल है, और क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, ये भी एक तरह का एल्गी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर आ जाता है। उसके बाद एल्गी आर रिच इन प्रोटीन्स, ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन्स में रिच होगा, लिखा ही है वही सारी चीजें, वाइटामिन में होगा, ठीक है, मिनरल्स में होगा, एज दे आर यूज्ड एज हेल्थ सप्लीमेंट्स। बहुत ज्यादा क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट, जो साइंटिस्ट वगैरह कई बार जो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं हमारे स्पेस में जाते हैं, वो भी क्या है, स्पाइरुलिना वगैरह सबको क्या बोलते हैं, मेडिसिन से कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, जो कि कंज्यूम करके अपना जो पेट है वो भर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिजिकल खाना ज्यादा खा नहीं सकते।
अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड फूड रिजर्व। अगार क्या होता है बेटा, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं पाउडर इसका निकलता है। जिलेडियम और ग्लिसरीडियम नाम की एल्गी होती है, तो ग्लिसरीडियम और जिलेडियम से क्या है अगार निकाला जाता है। अगार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लैब्स में बेटा बैक्टीरिया वगैरह की प्लेट वगैरह कल्चर करना है, ग्रो करना है, वहां इस्तेमाल होता है। और फूड इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज मतलब ये क्या होता है, जैसे आपने जेली खाई होगी, जेली टॉफी खाई होगी, उसमें अगार ही इस्तेमाल होता है, वो एक तरह का एल्गी होता है, वो बाइंडर होता है, थिकनर होता है, तो वो जेली को जो टेक्सचर मिलता है वो अगार ही देता है, ठीक है। नाउ एल्जिन ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है, कॉस्मेटिक्स एंड पेंट्स एंड इन आइसक्रीम्स ऑल्सो। एल्जिन क्या है, एक कंपाउंड है जो कि एल्गी से रिलीज होता है, थोड़ा स्टिकी सा होता है, जो कि टूथपेस्ट को बाइंड करने के लिए, कॉस्मेटिक्स में अलग से साइन लाने के लिए, पेंट्स में साइन लाने के लिए, और आइसक्रीम्स वगैरह में बाइंडर की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद कैरा ग्रीन क्या है, कैरा ग्रीन एक ग्रीन क्या है, हमारे पास एक पिगमेंट है जो कि एल्गी से रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एज ए थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको, जो फूड हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कैरा ग्रीन। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर है, तो बेसिकली एल्गी जैसे ही काम कर रहा है बैक्टीरिया पर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर तरह इस्तेमाल होता है। बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है बेटा, एक होता है फर्टिलाइजर जो केमिकल्स वाले होते हैं, जो लोग हम लोग उसमें छिड़कते हैं, यूज करते हैं बेसिकली अपने फील्ड्स में। ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, गट कह सकते हो कि जो जमीन होती है, जो सॉइल है, सॉइल फ्रेंडली होते हैं और वहां पे नुकसान कम करते हैं। लेकिन जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर है वो नुकसान करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें भर भर करके इस्तेमाल होता है इसका, बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एल्गी हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट बाय एब्जॉर्बिंग पॉल्यूटेंट्स एंड प्यूरिफाइंग द वाटर। जितनी भी गंदगी है सीवेज में, गंदे पानी में, उसको क्या करता है, उसमें से गंदगी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके उसको प्योरीफाई कर देता है। सम एल्गी आर यूज्ड इन मेडिसिन, कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है एल्गी, एंड इंडस्ट्रीज फॉर प्रिपेयरिंग ड्रग्स एंड यूजफुल केमिकल्स, क्या करती हैं, यूजफुल केमिकल्स और ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमने देखे, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, फंजाई। आज की क्लास में इतना ही, हमने इस टॉपिक में, इस लेक्चर में डिटेल में प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाई की है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर ऑफ डिस्कशन के साथ, दैट इज फंजाई। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।